वे झूठ बोल रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एग्री बिल को लेकर विरोध किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खेत क्षेत्र सुधार बिलों को लेकर विपक्ष और उसके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल एसएडी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उपायों का विरोध करने वाले किसानों को धोखा दे रहे हैं। मोदी की यह टिप्पणी गुरुवार को उसके सहयोगी एसएडी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री के रूप में हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद सरकार छोड़ने के बाद आई है। गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित किए गए 3 विधेयकों और राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा, जिसे विपक्षी सदस्यों द्वारा किसान विरोधी बताया गया है। भारत अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर हुई पहली वार्षिक बैठक में साइबर खतरों पर चर्चा हुई। दुनिया भर में साइबर सुरक्षा एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। इसके खतरों से बचने के उपाय किए जाने बेहद जरूरी हैं। अब इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच पहली बैठक आयोजित हुई है, जिसमें दोनों देशों का पूरा ध्यान अपने देश में साइबर सुरक्षा के जरूरी उपाय बनाने पर है। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पहली वार्षिक यूएस इंडिया साइबर डिफेंस डायलॉग का आयोजन किया। दोनों पक्षों ने साइबर खतरों और साइबर रक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचारों को एक दूसरे के सामने। वीनस पर जीवन। नासा ने संभावित जीवन की खोज के लिए जांच पर विचार किया। शुक्रवार में रहने वाले जीवों की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मुहैया कराने वाली गैस की खोज के बाद नासा और मंडल पर ग्रह को एक मिशन को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। सोमवार को वैज्ञानिकों की एक टीम ने पृथ्वी पर मौजूद एक ज्वलनशील गैस वीनस में फॉस्फीन की मौजूदगी की पुष्टि की, जो जीवित जीवों के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी शुक्रवार पर 2 रोबोटिक जांच सहित 4 प्रस्तावों को फिर से पेश कर रही है, जिन्हें अगले अप्रैल तक मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, वीनस पर जीवन, फॉस्फीन की खोज, एनारोबिक जीव विज्ञान के एक बाय प्रोडक्ट, पृथ्वी के जीवन के लिए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल 2020 ने जारी किया नया गान। सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने पर हुआ बवाल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के लिए अपना आधिकारिक गाना जारी किया। आरसीबी के गान विमोचन से पहले बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया था। आरसीबी के आधिकारिक हैंडल द्वारा विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल जैसे अन्य लोगों के वीडियो गीत पोस्ट किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नाराजगी फैल गई थी। आरसीबी के गान में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर फैंस परेशान थे, क्योंकि उन्होंने गान में कन्नड़ भाषा के कम इस्तेमाल पर मताधिकार का सवाल उठाया था। यहां तक कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक के दिग्गजों में से एक डोडा गणेश नए आरसीबी गान से अप्रभावित रहे।